ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सगन ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 36। सह वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजति अवति अति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अंतर्हितः आत्मतंत्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणैश स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवति अति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः।
स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। बोलो। स वा इदं विश्वम् अमोघलीला रजते अवत्ययति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अन्तर्हिता आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। स वा इदं विश्वम् अमोघलीला रजत्यन्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अन्तर्हितं आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेषु। स वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अन्तर्निहित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। स वा इदं विश्वम् अमोघलीला सृजात्य अवति अति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चन्तर्हिता आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। स वा इदं विश्वम् अमोघलीला सृजात्यवति अति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। स वा इदं विश्वममोघलीला सृजात्यवति अति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चिन्तयित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, तो उसका अनुवाद आप लोग सुनिए। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे श्री भगवान छह इंद्रियों के स्वामी और छयों ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो अब भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहा है। जैसे कहा कि भगवान के जन्म और कर्म जो हैं ये दिव्य हैं और वेदों के लिए भी क्या है, गोपनीय है। और भगवान हृदय को क्या करने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। एवं जन्मानि कर्माणि ई अकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। कि कवि लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग भगवान के जन्म और कर्मों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। नारद आदि, वाल्मीकि आदि, पराशर आदि, है ना, वेद व्यास आदि, ये भगवान के जन्म कर्मों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं।
अकर्ता के कर्म को और अजन्मा के जन्म को ये क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, और ये वेदों के लिए भी गोपनीय है। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो सब क्या है, दिव्य हैं। इसमें कहा गया अमोघ लीला, सवा इदम, स यानी वही भगवान, वह परमेश्वर, इदम इस जगत की क्या करते हैं, सृजति अवति अति। सृजति का मतलब है इस संसार का सृजन करते हैं, अवति का मतलब इसका पालन करते हैं, और अति का मतलब एक दिन इसको खा जाते हैं, है ना, श्रृंगार कर देते हैं। और ये न सज्जते इसमिन, और ये सब कार्य करते हुए उसमें बिल्कुल भी आसक्त नहीं होते, अटैचमेंट आसक्ति बिल्कुल भी नहीं होती, है ना। वो ये करते हैं, भगवान की लीला है, और ये लीला कैसी है, अमोघ लीला, भगवान की ये दिव्य लीला है जो कभी व्यर्थ नहीं होती। अमोघ का मतलब होता है जो कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका नाम क्या कहते हैं, अमोघ। मोघ का मतलब होता है व्यर्थ होना, जो व्यर्थ हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मोघ। मोघम पार्थ स जीवति, भगवान ने गीता में एक जगह कहा कि वो व्यर्थ में ही जी रहे हैं। 9वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में शायद कहा, एक ऐसा ही शब्द आता है, हाँ, मोघाशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतस, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। उनकी गीता का है 9वां अध्याय 12वां श्लोक है। इसमें कई बार मोघ शब्द का प्रयोग हुआ है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुतः। मोघाशा, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ है। मोघ कर्माणो, उनके कर्म क्या है, व्यर्थ है। मोघ ज्ञाना, उनका सारा ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। विचेतस, जो जिनकी चेतना किसमें नहीं लगी हुई, मुझ में नहीं लगी हुई, भगवान में नहीं लगी हुई। और वो किस योनि को प्राप्त करेंगे, राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी योनि को और आसुरी योनि को प्राप्त करेंगे। और प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, और मेरी मोहनी प्रकृति यानी माया के वो क्या रहेंगे, हमेशा आश्रित रहेंगे। और एक मेरे भक्त होते हैं जो देवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। 13वें में कहा, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसु ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। पर जो महात्मा है वो मेरी दैवी यानी दिव्य प्रकृति के आश्रित रहते हैं, और वो अनन्य मन से मेरा क्या करते हैं, भजन करते हैं। और ज्ञात्वा मां, मुझे जान करके वो मेरा क्या करते हैं, भजन करते हैं। भूतादिम, मैं समस्त जीवों का आदि हूँ, और अव्ययम, अविनाशी हूँ। तो मोघ शब्द का मतलब होता है व्यर्थ होना, और जो व्यर्थ ना हो उसको क्या कहते हैं, अमोघ। तो भगवान की लीला कैसी है, अमोघ लीला, है ना। लीला नहीं लीला, क्योंकि लीला शब्द फिर स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि आकार अंत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, है ना। पुल्लिंग जो नाम होगा वो अकार अंत होगा, वो आकार अंत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसकी व्याख्या करेंगे। तो भगवान की लीलाएं जो हैं कभी व्यर्थ नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भगवान की लीलाएं हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, और जीवों का कल्याण करने में वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर जो इन लीलाओं के नजदीक आएगा, जो उनको कहेगा, जो उनको सुनेगा, उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।
इसलिए ये पूरा चैप्टर ही भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में। अब उसका फल बता रहे हैं कि वो ऐसे ही हैं भगवान, और उनकी सारी लीलाएं, सारे अवतार, उनके सारे जन्म, सारे कर्म दिव्य हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो संसार के कल्याण के लिए भगवान तरह तरह के रूप क्या करते हैं, धारण करते हैं। उससे संसार का उस समय भी कल्याण होता है और आगे अनंत सालों तक कल्याण होता रहता है। भगवान राम या भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हुई, तो भगवान राम और कृष्ण ने ऐसा नहीं कि उसी समय कल्याण किया सबका, आगे आने वाले जीवों का भी कल्याण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राम एक तापस तियतारी, गोसाई जी कहते हैं कि राम नाम में और राम में कौन बड़ा है ना। मैं बता रहा हूं, आप खुद ही विचार करना। भाई रामचंद्र जी ने अपने जीवन में कुछ लोगों का उद्धार किया, गिने चुने लोगों का। एक तापस स्त्री अहल्या का क्या किया, उद्धार किया। वो कह रहे तापस, वो पहले ही तपस्वी थी, उसका उद्धार तो होना ही था, ज्यादा उसमें मेहनत भी नहीं लगी। शबरी का उद्धार किया, यहाँ और ले लो दो चार और लोग है ना, जटायु का और कबंध का, कई ऐसे राक्षसों का क्या किया, उद्धार किया। पर राम नाम ने कितने जीवों का उद्धार कर दिया, इसकी कोई गिनती है, कोई गिनती नहीं हो सकती है। राम कोटि खलु कुमति सुधारी, राम नाम ने क्या कर दिया, करोड़ों की कुमति को क्या कर दिया, सुधार दिया। तो भगवान का अवतार कहने का भाव है कि उस काल में उद्धार नहीं कर रहा, आगे आने वाले जीवों का भी क्या कर रहा है, उद्धार कर रहा है। इसलिए भगवान की लीलाएं क्या है, अमोघ लीला। भगवान की लीलाएं कभी व्यर्थ नहीं होती। एक तो अमोघ लीला का अर्थ यह है। दूसरा अर्थ यह है कि मतलब भगवान जो है लीलाएं, ये संसार की सृष्टि आदि करना भी भगवान की एक क्या है, लीला है। एक तो भगवान अवतार लेके लीला करते हैं, पर एक सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना भी क्या है, लीला है भगवान की। और ये संसार भी इस प्रकार से, ये लीला भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान ये कार्य करते हुए भी उसमें कभी आसक्त नहीं होते, और आसक्त नहीं होते तो उनको कोई कर्म बंधन बांध नहीं पाता। हमें कर्म बंधन क्यों बांधता है, क्योंकि हम फलाशक्ति रखते हैं, और भगवान को फलाशक्ति नहीं है, तो भगवान को कोई कर्म बंधन बांध भी नहीं सकता। भगवान ने कहा ना गीता में कि मेरे को कोई फलाशक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म बंधन बांध नहीं सकता। कहाँ कहा, नहीं महाभारत में नहीं, गीता में कहा। हाँ चलो महाभारत मान ली बात, वो महाभारत की गीता के अंदर ही 4थे अध्याय में कहा। हाँ ठीक बात है। हाँ आज तो सुशांत प्रभु भी बोल रहा है। हाँ पिछली बार यही बताया था, देखो याद है प्रभु जी को। हाँ ये पिछली क्लास में भी इसकी चर्चा की थी। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न स बध्यते। 4:14 गीता कि कर्म मुझे लिप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे अंदर कर्म फलों की इच्छा नहीं है, और जो इस प्रकार मुझे जानता है वो भी कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तो भगवान कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बनते। तो इस प्रकार से भगवान सारी सृष्टि करते हैं, सब पालन करते हैं, संहार करते हैं, पर फिर भी वो कर्म बंधन में नहीं बनते। और ये बात भगवान ने 3रे अध्याय में भी कही है। 3रे अध्याय में भी भगवान यही बात कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी कर्म कर रहा हूं। 3रे अध्याय का 22वां श्लोक है। न मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पार्थ, हे पार्थ, न मैं
कर्तव्यम अस्ति, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में कि भाई भगवान की ये ड्यूटी है, भगवान को ये करना है। भगवान कह रहा मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, और न अनवाप्तम, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पास नहीं है, यानी भगवान के पास सब कुछ है। और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है अवाप्तव्यम, जो मेरे प्राप्त करने योग्य हो, यानी कोई ऐसी वस्तु जो भगवान के क्या हो, प्राप्त करने योग्य हो। यानी ना तो किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी वस्तु की इच्छा है, तो भी फिर मैं क्या कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। वर्त एव च कर्मणि, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरा देखे देखी सब लोग कर्म मार्ग से क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए सब मार्गों की रक्षा करने के लिए, कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की, योग की, है ना, इन सब मार्गों भगवान ने बनाया, भगवान इनकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान कई बार भक्ति का फल तुरंत नहीं देते, है ना। हम कहते हैं ना हरि नाम जप करो, ये करो, तुरंत मतलब लाभ दिखेगा, पर तुरंत कई बार लाभ नहीं दिखता। क्योंकि अगर भक्ति का आपको लाभ तुरंत दिख जाएगा तो आप क्या करोगे, बंद नहीं करोगे, और करते रहोगे, है ना। और क्या होगा कि अन्य मार्ग सब छोड़ दोगे। अगर आज हरि नाम लेके सब लोग वैकुंठ जाने लग जाए, है ना, उद्धार हो जाए, तो सब मार्ग लोग क्या कर देंगे, कर्म आदि करना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और अश्रद्धालु व्यक्ति भी भक्ति को ग्रहण करेंगे। हाँ, ये इजी है। जिनकी श्रद्धा नहीं है वो भी किस में आ जाएंगे, भक्ति में, है ना। अब कौन आएगा, जिनकी क्या होगी, श्रद्धा होगी। मतलब भाई तुरंत तो कुछ रिजल्ट दिखाई भी नहीं दे रहा, तो फिर भी लोग जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। वो कौन कर सकता है, जिसके अंदर क्या होगी, श्रद्धा होगी। और भगवान चाहते हैं कौन से लोग आए, श्रद्धालु लोग आए। इसलिए कहा गया ना, भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, श्रद्धा से होती है ना। जो दिखाई दे और उसके बाद करो, तो उसमें श्रद्धा कहाँ है ना। श्रद्धा उसी को कहते हैं कि व्यक्ति विश्वास करे कि हाँ, शास्त्र की बात पे, गुरुजनों के वचनों पे। तो इसलिए भगवान की लीला क्या है, अमोघ लीला है ना। और भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और उसमें बिल्कुल आसक्त नहीं होता। ऐसा नहीं सृष्टि खत्म करके फिर कहीं बैठ के रो रहे हो, हाँ यार सारी प्रजा खत्म हो गई, है ना, कहीं दुख मना रहे हो, शोक में डूबे हो, गम में डूबे हो, है ना। जैसे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वही शोक मनाते रहते हैं ना, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। तो ऐसा नहीं है ना, भगवान दुखी नहीं हो रहे हैं ना, सज्जते अस्मिन्, खुद ही बनाते हैं और खुद ही क्या कर देते हैं, एक समय आने पर नाश कर देते हैं। और ये सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। ऐसा नहीं कि अपने आप हो रहा है। जैसे किसी ने गाना बनाया, बारूद के ढेर पे बैठी है दुनिया, मतलब कभी भी खत्म हो जाएगी। नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगी, भगवान ने बनाई है, और भगवान जब चाहेंगे तभी खत्म होगी, है ना। कोई खत्म करने की औकात भी नहीं है किसी की। जब भगवान की इच्छा होगी उस दिन इस दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और भगवान ने उसका समय रखा हुआ है। तो कहने का भाव है, पर भगवान फिर भी आसक्त नहीं होते। एक बार वेद में प्रश्न किया गया, मतलब कि भगवान ये संसार बनाया क्यों, है ना, सृष्टि भगवान क्यों करते हैं। जैसे वेदांत सूत्र में प्रश्न किया गया कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, तो उत्तर दिया गया सृष्टि क्यों करते हैं भगवान, तो वहां वेदव्यास ने एक सूत्र बना दिया, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान सृष्टि क्यों कर रहे हैं, केवल एक लीला है भगवान की। खेल खेल में भगवान ने सृष्टि क्या कर दी, अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए, है ना। और वो अपना लीला, उनकी लीला चल रही है, कोई कहे भाई वो लीला कर रहे हैं, परेशान हम हो रहे हैं, ना। हाँ, काहे को दुनिया बनाए, तो भाई लीला। जैसे भाई कोई खुश है, वो नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, अपनी खुशी दिखा रहा है, कैसे, नाच करके। अब कोई कहे नाच क्यों रहा है, भाई वो खुश है तो नाच रहा है, उसकी मर्जी, वो स्वतंत्र है ना, अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। ऐसे ही भगवान लीला करते हैं, और लीला करने में क्या कर देते हैं, संसार बना देते हैं। पर इससे हमारा लाभ होता है। हमारा क्या लाभ होता है,
हमें एक अवसर मिल जाता है भगवान के धाम जाने का, वरना हम अनादिकाल से पेंडिंग में पड़े रहते भगवान में, क्योंकि हम भगवान के धाम में तो थे नहीं। और हम थे कि नहीं थे, मतलब भगवान के धाम में तो नहीं थे, पर वैसे हम थे कि नहीं थे, हमारा अस्तित्व तो हमेशा से है। ऐसा कोई समय नहीं है जब हम नहीं थे, है ना। जब हम कब से हैं, जब से भगवान है तब से हम भी हैं। तो अगर भगवान सृष्टि आदि ना करते तो हमें चांस कैसे मिलता भगवान के धाम में जाने का। हमें एक क्या मिल गया, भगवान ने अपनी लीला कर ली, पर उस लीला में हमारा क्या लाभ हो गया कि हमें एक चांस मिल गया भगवान के धाम में जाने का, है ना। अगर हम साधना करें, भक्ति करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो हम भी भगवान के धाम में क्या है, जा सकते हैं, वरना कोई नहीं जा सकता। तो वो उनकी लीला जो है वो अपनी लीला कर रहा है, पर उस लीला से जीवों का क्या हो रहा है, कल्याण हो रहा है। इसलिए इस लीला को क्या कहेंगे, अमोघ लीला। सवा इदम विश्वम अमोघ लीला, इदम विश्वम सृजति अवति अति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चांतरित। और समस्त जीवों के भीतर भगवान वास करते हैं। आत्मतंत्र, जो परम स्वतंत्र है। जैसे एक शब्द होता है ना, स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब क्या होता है, हाँ, तो उसी से बना हुआ है आत्मतंत्र। तंत्र मतलब वश में, जो अपने ही वश में है। आत्म मतलब अपने ही वश में है, और स्वतंत्र यानी जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, अपना ही वश है। और जो किसी के अधीन होता है उसको क्या कहते हैं, परतंत्र, है ना। वो परतंत्र है कि दूसरे के क्या है, अधीन है, दूसरे के वश में है। तो भगवान ऐसे नहीं है, भगवान स्वतंत्र है, उनकी लीलाएं स्वतंत्र है, उनके जन्म कर्म स्वतंत्र है, न कर्म के अधीन है, न काल के अधीन है, न गुणों के अधीन है। तो भूतेषु चांतरिता, समस्त जीवों के भीतर रह करके आत्मतंत्र षाड वर्गिकम, 6 विषयों को, जो 6 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और 1 मन का विषय, इन सबको क्या कर रहे हैं, जिग्रति। जिग्रति का मतलब इनको ग्रहण कर रहे हैं दूर से ही, इनमें आसक्त नहीं हो रहे, उनको दूर से ही ग्रहण कर रहे हैं। और षड गुणेश, 6 गुणों के ईश्वर है। 6 गुण का मतलब क्या हुआ, वो तो भग हो गए, है ना। यहाँ भगों नहीं, यहाँ भगों की बात नहीं है। यहाँ बात है कि भगवान 6 गुणों के ईश्वर है का मतलब है षड गुणेश, 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। 6 इंद्रियां कौन सी हैं, हाँ, मन और 5 इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार नहीं है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इसको लेकर क्या हो गई, 6। इनके भगवान क्या है, ईश्वर है। इसलिए भगवान इंद्रियों के ईश्वर है। इसलिए भगवान का एक नाम है इससे संबंधित, कौन सा नाम है, ऋषिकेश, है ना। भगवान ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के क्या है, स्वामी है। अर्जुन का भी नाम इसी प्रकार का एक है। अर्जुन का नाम क्या है, गुडाकेश। गुडाकेश के 2 अर्थ है कि गुडा मतलब अज्ञान और निद्रा को जीतने वाला, उसको गुडाकेश कहते हैं। और दूसरा जिसके केश गुंगराल है उसको क्या कहते हैं, गुडाकेश कहते हैं। तो अर्जुन गुडाकेश है, लेकिन कृष्ण क्या है, ऋषिकेश है। वो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, और अपनी इंद्रियों के नहीं, जितनी इंद्रियां हैं संसार में, जितनी जीवों की इंद्रियां हैं, सबके स्वामी कौन है, श्री कृष्ण है। इसलिए भक्ति क्या है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते। नारद जी ने भक्ति की परिभाषा की नारद पंचरात्र में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेर ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते। सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओ, उनके अनुकूल, उनके परायण हो जाओ, और भक्ति निर्मल हो, यानी ज्ञान कर्म आदि से अनावृत हो, और इंद्रियों के स्वामी की सेवा करो इंद्रियों के द्वारा। इसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। यानी इंद्रियों के द्वारा सेवा करनी है कृष्ण की, जो इंद्रियों के स्वामी है।
तो वो जीवों के हृदय में रहकर अंतर्हित, जीवों के हृदय में वो छिपे रहकर अंतर्यामी रूप से, परमात्मा के रूप से, साक्षी के रूप से समस्त विषयों को दूर से ही ग्रहण करते हैं। इसलिए जिग्रति कह रहे हैं, मतलब केवल मात्र सूंघ लेते हैं। वो संसारी जीवों की बाती विषयों को ग्रहण नहीं करते, वो क्या करते हैं, केवल विषयों को बस दूर से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि समस्त इंद्रियों के स्वामी वही है। उन्हीं की सत्ता से जीव अपने विषयों को ग्रहण करने में भी क्या होता है, समर्थ होता है। अगर वो शक्ति ना दे तो कोई जीव विषयों को भी ग्रहण नहीं कर सकता। वो जब शक्ति देते हैं तब कोई विषयों को ग्रहण कर पाता है। इवन विषयों को ग्रहण करने की बात छोड़ो, जो हम भोजन करते हैं ना, उसको पचाने का काम भी वही करते हैं। ये बात भगवान ने कही गीता में कि नहीं कही, कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राण अपान समायुक्तो पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं ही सभी प्रकार के अन्नों को क्या कर रहा हूं, पचा रहा। यानी जीव में इतनी योग्यता नहीं है कि वो जो खा रहा है उसको पचा सके, अगर भगवान उसके भीतर परमात्मा रूप से न हो। और अहंकार कितना करता है, जैसे कोई बहुत बड़ी तोप है ना, मैं ये हूं, मैं ये देख लूंगा। मतलब जीव की कोई औकात नहीं है, वो अहंकार बहुत बड़ा है। बुलबुला एव तोयेशु, एक जगह कहा, जैसे पानी का एक बुलबुला होता है, अभी पैदा हुआ अभी मर जाएगा। मशु का एव जंतुषु, जैसे जंतुओं में छोटा मच्छर होता है ना। कई मच्छर तो बड़ी जल्दी क्या होते हैं, रात ही रात में पैदा हुए, रात ही रात में क्या हुए, मर गए, सुबह का प्रकाश भी नहीं देता। जायन्ते मरणाएव, जन्म ही मरने के लिए हुआ है। जीव का जन्म किस लिए हुआ है, मनुष्य मरने के लिए। और अहंकार इतना कि हम ये कर देंगे, वो कर देख लेंगे तेरे को, है ना। अरे तो अपने आप को तो देख ले पहले, तेरी औकात क्या है ना। और अहंकार इस इतना जीवों में भरा पड़ा है ना। और जितनी जीव के पास संपत्ति आती है, धन आदि या पद आदि, उससे जीव का अज्ञान ही बढ़ता है, अहंकार ही बढ़ता है। इसलिए सच्ची कृपा उसी को माना गया है जब भगवान किसी का अहंकार क्या करते हैं, दूर करते हैं। यस्याम अनुगृणामि, भगवान ने एक जगह कहा कि मैं उसका सब चीजें छीन लेता हूँ, है ना, जिसके ऊपर कृपा करता हूँ। 10वें स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जहां भगवान ये बात कह रहे हैं। अब हालांकि इसको कोई कृपा मानेगा नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है ना, पर भगवान ने कृपा इसी को कहा है। एक जगह भगवान कह रहे हैं यस, छीन लेते हैं, तो वो भौतिक चीजें छीन लेते हैं, लेकिन बदले में तो आध्यात्मिक देते हैं ना, हाँ देते हैं। पर कृपा है ना, केवल ये नहीं माननी चाहिए कि देने में कृपा है, कि भगवान दे रहे हैं तो भाई बड़ी कृपा है, बाबे दी फुल कृपा है ना। कई बार वो लोग गाड़ियों के पीछे लिखवाते हैं, अगर बाबा ले भी रहा है तो भी उसको क्या समझो, कृपा भी समझो, है ना। उसी को फिर क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। तो ऐसा पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, 10वें स्कंद में आता है, यस्यम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम शनि। 88 में है शायद, ऐसा एक जगह है था श्लोक जहां भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं। तो मतलब भगवान जो है सिर्फ, जैसे प्रहलाद महाराज जी ने कहा, जब बलि महाराज का जो 8, हाँ 10, 88, 8 ही है। ये भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनिः ततो धनम त्यजनस्य स्वजना दुख दुखितम। यस्याम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, हरिष्ये, उसका हर लेता हूँ। क्या हर लेते हो भाई, तद धनम, उसके धन को, यानी कि उसकी आसक्तियों को, उसके सांसारिक चीजों में जितनी आसक्तियां हैं, पर कैसे हरते हैं, शनि, धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर खून निकालता है ना धीरे धीरे, तो ऐसे भगवान भी
धीरे धीरे क्या है उसका सब कुछ क्या करते जाते है ना मथे के कौन चूस। और भक्त लोग आएंगे, अरे भगवान की बड़ी कृपा हो रही है आपके ऊपर। भक्त लोग जाते हैं जले पे नमक छोड़, वो बेचारा परेशान है क्योंकि है, कहेंगे अरे बड़ी कृपा हो गई। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहेंगे अरे बड़ी कृपा हो गई है ना, आपको तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ था, भगवान ने छोटे में क्या कर दिया, डाल दिया है ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे माता जी की स्कूटी चोरी हुई तो कह रहे अरे कृपा हो गई है ना। पर पर मिल गई बाद में है ना। हाँ, कृपा होगी नहीं हुई कि नहीं हुई। परीक्षा था माता जी की। हाँ कृपा फिर क्या है, उसको मिल जाने को क्या मिलेगा, उससे क्या कहेंगे। जिसने चोरी हो गई थी ना उसे वो क्लासमेट में तो जाएगा, ऐसा नहीं कि दुखी होकर है क्लासमेट। ना। नहीं देखो दोनों ही देखो हर चीज को कृपा मानो, भगवान की हमेशा कृपा ही देखनी है हर चीज में, यही भक्तों का भाव होना चाहिए। चाहे दे रहे हैं उसमें भी कृपा मानो, चाहे ले रहे हैं उसमें भी क्या मानो, कृपा मानो, इसको कहते हैं भक्ति। अब हम एक चीज में तो कृपा मान रहे हैं, देने में लेने में तो कृपा, मतलब दे रहे हैं तो कृपा मान रहे हैं, और लेने में हम क्या मान रहे हैं, कृपा नहीं मान रहे हैं, तो वो गलत चीज है। अब नारद जी थे 5 साल के बच्चे थे अपने पिछले जन्म में, और जब उनकी माता का देहांत हुआ, अब 5 साल का बच्चा क्या होता है, पर उनको ज्ञान हो गया था तो उसको उन्होंने कृपा माना। तदा हम तदीशस्य भक्ता नाम शम अभिप्सित अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठ दिशम उत्तराम। ये पहले स्कंद का ही श्लोक है, 1:6 है शायद, कि नारद जी ये बात कह रहे हैं, अपने पिछले जन्म की कथा जब वेदव्यास को सुना रहे हैं तो वो कह रहे हैं 10वें श्लोक में, 1:6-10 नारद जी के वचन है। जब उनकी माँ का देहांत हुआ, हाँ तदा, और उनकी माँ कैसे गई थी, सर्प ने क्या कर लिया था, डस लिया था। तदा तदहम ईशस्य भक्तानां शमभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। तदा यानी उस समय, यानी जब माता का ध्यान हुआ, और तद उस कार्य को, अहम मैंने, ईशस्य भगवान श्री कृष्ण का, भक्ता नाम शम अभिप्सित, जो हमेशा भक्तों का क्या चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं, अनुग्रह मन्यमाना, मैंने उसको अनुग्रह मान लिया, क्योंकि उनको बेसिक सिद्धांत पता है कि भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं सोच सकते। अगर ऐसा लग भी रहा है कुछ गलत हो रहा है, उसमें हमारा क्या होगा, कुछ न कुछ कल्याण, कुछ न कुछ हित होगा, जो हमें समझ में ना आए पर भगवान को समझ में आ रहा है ना। और अनुग्रह मन्य माना, और मैंने उनको अनुग्रह माना, और मैं कहाँ चला गया, प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। तो इस प्रकार से भगवान का है ना, कई बार जो है ना भगवान या गुरुजन दंड देते हैं, तो उस दंड में भी क्या होती है, कृपा होती है, और वो दंड जो है और कोई नहीं दे सकता। पुंसो श्लाघ्य तमम मन्ये, ऐसा बलि महाराज ने कहा। जब बलि महाराज को भगवान वामन ने बांधा तो उसका उन्होंने विरोध नहीं किया, उसको अच्छा माना। ये पहले 8वें स्कंद में श्लोक आता है, बलि महाराज जब बंधे हुए हैं तो वो क्या कह रहे हैं भगवान वामन से, कि मैं इसको अच्छा मान रहा हूं, कि ऐसा दंड माता पिता भी नहीं देख सकते। पुंसो श्लाघ्य तमम मन्ये, शायद इसमें होगा 8वें के ना 22वें में होगा, 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में होगा, 21 में। कौन सा श्लोक है, नहीं पुंसो श्लाघ्य तमम मिल गया क्या, हाँ
नहीं, गिरफ्तार तो कर लिया, हाँ। वो श्लोक जो मैं कह रहा हूँ, नहीं 22वें में ही है। हाँ 22 का है, चौथा श्लोक। बलि महाराज के बड़े सुंदर वचन है। 8, 22, 4, 8वां स्कंद 22वां अध्याय 4था श्लोक। पुंसां श्लाघ्य तमं मन्ये दंडम अर्हतमर्पितम् यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चा दिशन्ति। पुंसाम श्लाघ्य तमं मन्ये, मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ मनुष्यों के लिए। जो दंड किसके द्वारा दिया जाता है? गुरुजनों के द्वारा दिया जाता है। दंडम अहरत तमार्पितम, पूजनीय लोग, गुरुजन लोग जब किसी को दंड देते हैं तो ये सबसे बड़ी क्या होती है? कृपा होती है। यम न माता पिता भ्राता, जिसको माँ नहीं दे सकती, पिता नहीं दे सकते, भाई नहीं दे सकता, सूर्दशा दिशंती, क्योंकि वो सब आसक्त होते हैं, तो वो दंड नहीं दे सकते जो श्रेष्ठ अधिकारी देते हैं, और इससे ही जीव का क्या होता है? कल्याण होता है। तो जब भक्त कृपा करते हैं ना, या भगवान कृपा करते हैं, तो कई बार कृपा जो है वो पहले दिखाई देगा क्या हो रहा है? दंड है, पर वो कृपा बाद में। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया मरी ग्रीव और नलकूबर को, अब वो श्राप था या कृपा थी? अगर विचार किया जाए, उद्धार हो गया ना। मतलब भगवान पहले तो वृक्ष बने, पर कहाँ बने? ब्रज में बने। जिस ब्रज के बारे में उद्धव जी क्या कह रहे हैं? आसाम हम चरण रेरु जुषाम हम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्म लतोषधि नाम, कि हे प्रभु इस वृंदावन में मुझे कोई गुल्म, कोई लता, कोई औषधि, कोई घास बना दो, ताकि ये जो ब्रज गोपियां यहाँ से जाती हैं तो उनके चरणों की रज मुझे क्या हो? प्राप्त हो। ऐसे ब्रज में वो क्या बने? वृक्ष बने। और फिर वृक्ष होने से उद्धार किसने किया? कृष्ण ने किया। तो लगने में लग रहा है श्राप है, पर वो श्राप नहीं, वो क्या है? कृपा है। अब ऐसी कृपा माता पिता नहीं कर सकते, ऐसी कृपा कौन कर सकते हैं? गुरुजन कर सकते हैं। तो इसको श्लाघ्यतम मानना चाहिए। और कई बार भगवान भी ऐसी कृपा करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा छीन रहे हैं, पर वास्तव में हमारे ऊपर क्या कर रहे होते हैं? कृपा कर रहे होते हैं। इसलिए कुछ प्राप्त होना ही कृपा नहीं है। भगवान कई बार जो है लेकर भी क्या करते हैं? कृपा करते हैं। और यही बात प्रहलाद जी जब आए तो उन्होंने भी यही बात कही। और प्रहलाद जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, जैसे आपका देना जितना सुंदर है, उतना सुंदर ही लेना भी है। 8, 22, 16 उसमें प्रहलाद जी के ये वचन है। प्रहलाद जी भी वहां पे आ गए थे। सोचो दृश्य क्या है कि भगवान बैठे हुए हैं और नंद सुनंद आदि जय विजय भगवान की पार्षद भगवान की सेवा कर रहे हैं, और बलि महाराज बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? गरुण पाश से, वरुण पाश से, है ना। और उस समय प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी कौन है? बलि महाराज के दादा हैं। और बलि महाराज अपने दादा को प्रणाम करना चाहते हैं, दंडवत करना चाहते हैं, पर प्रणाम कर नहीं पा रहे, क्योंकि क्या है? बंधे हुए हैं। तो उनका स्वागत कर रहे हैं। तब प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं भगवान से? भगवान वहां पे हैं। प्रहलाद उवाच त्वयैव दत्तं पदमेन्द्रमूर्जितं हृतं तदेव तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रहो विभ्रंशितो यश्रिय आत्ममोहनात् त्वया एव दत्तम, आपने ही दिया था। क्या दिया था? पदम इंद्रम, इसको इंद्र का पद दिया था। इसको सबसे ऊंचा पद, तीनों लोगों का अधिकार किसने दिया था? आपने दिया था। और हृतम, आपने ही आज क्या कर लिया? छीन लिया। तद एव अद्य, आज आपने वो छीन लिया।
पर तथैव शोभनम, इसकी शोभा भी वैसे हो रही है। यानी जैसे आपका देना सुंदर था वैसे ही लेना भी क्या है, उतना ही सुंदर है। तथैव, यथा आप जैसा दिया था वैसा ही लेना भी उतना ही अच्छा है। मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रह, मैं मान रहा हूं कि आज आपने इसके ऊपर कृपा की है। कृपा आपने कब की इसके ऊपर? आज कृपा की है, क्योंकि विभ्रंशित हो, आपने इसको विभ्रंशित कर दिया राज लक्ष्मी से, क्योंकि ये राज लक्ष्मी क्या करने वाली है? आत्ममोहनात्, आत्मा को मोह में डालने वाली है। और आपने आज इसको बचा लिया और इसे राज लक्ष्मी से वंचित करके अपना क्या बना दिया? दास बना दिया। आज आपने इसके ऊपर क्या करी? कृपा करी। तो इस प्रकार से भगवान का जैसे लेना देना दोनों एक बराबर है, और भगवान समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, है ना, उनके ऊपर कृपा करते हैं और सारे विषयों को क्या करते हैं? वो ही ग्रहण करते हैं, है ना। और एक्चुअल में वो जो है विषयों में आसक्त नहीं होते जीव की तरह। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान के तत्व का वर्णन करें। भूतेषु चांतरिता आत्मतंत्र षाड वर्गकम जिग्नति षड गुणेश्वर। तो इसका तात्पर्य में पढ़ा, आप लोग सुनिए। तात्पर्य, श्री भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि श्री भगवान सृष्टा हैं और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो भगवान ने बना दिया हो जिसकी जरूरत ना हो, या जो शोचनीय हो, जिसके बारे में शोक किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मनुष्य उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं, वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं। यानी भगवान की सृष्टि में कोई गड़बड़ नहीं है। हम लोग गड़बड़ क्रिएट करते हैं, हम ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं जो इसके लिए हम खुद ही क्या होते हैं, बाद में परेशान होते हैं। पर भगवान की सृष्टि अपने आप में अपने आप को चला सकती है, मेंटेन कर सकती है। भगवान ने ऐसा बनाया। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे ये सब भगवान ने बनाया क्यों, उसकी क्या जरूरत थी? एक एक चीज जो भगवान ने बनाई है ना, उसकी जरूरत है, और उस पे सारी चीजें, सारी योनियां क्या है, टिकी हुई हैं। अगर एक भी चीज हटेगी तो पूरे जो चक्र है उसको क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। एंड हमें समझ में नहीं आया, हमें लगता है कि ये सब चीजें ऐसे बना दी है, पर भगवान ने पूरा हर चीज दिमाग से बनाई है। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। क्योंकि यहाँ षड गुणेश की एक व्याख्या प्रभुपाद जी ने 6 ऐश्वर्य भी की है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं और उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि इन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है, जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। 3 प्रकार के क्लेश कौन से हैं? नाम आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जो आदि दैविक है वो जो हमें प्रकृति के द्वारा मिल रहा है ना, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसे कष्ट हो गए, सूखा पड़ गया। और आदि भौतिक जो अन्य जीव दे रहे हैं वो आदि भौतिक है, और आध्यात्मिक जो हमें शरीर दे रहा है और जो मन दे रहा है, तो ये सब आध्यात्मिक है ना। आगे, वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। यानी जैसे मैंने कहा ना, जिग्रति, वो सिर्फ सूंघते हैं, वो उन विषयों में पूरे ऐसे जैसे जीव भोग कर रहा है, आसक्त हो रहा है, ऐसे नहीं, वो दूर से ही उनका क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहा है ना। जो कहना ना जिग्रति, जिग्रति का मतलब सूंघना। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। जैसे मान लो किसी ने डीओ लगाया है ना, अब खुशबू क्या आ गई, सुगंध हम तक भी आ गई, पर हमने उस डीओ का क्या किया, प्रयोग नहीं किया, पर वो सुगंध आ गई। तो भगवान ऐसे विषयों को स्वीकार करते हैं, और जीव क्या स्वीकार कर रहा है, कैसे?
वो पूरा विषयों में डूब जा रहा है ना। पर भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान खाली अपनी शक्ति से जीव को शक्तिमत कर देते हैं ताकि वो उन विषयों को क्या कर सके, भोग सके। तो कोई सोचे भगवान भोगते हैं, तो भगवान नहीं भोगते। भगवान भोगता है यज्ञ और तपस्याओं के, हमारे विषयों के भोगता नहीं हो। अतएव ईशिताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद श्री भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग भगवान से विहीन है, ऐसे लोग समस्त प्रयासों के बाद भी भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो उनके ऊपर कृपा है, वही भगवान को क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि उनकी लीलाएं क्या होती हैं। अब जो है अमोघ लीला है, और वो सृजति अवति और अति पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, पर संसार में बिल्कुल भी आसक्त नहीं होते, और समय आने पर इसका संहार कर देते हैं। इसलिए सृष्टि के पीछे ना किसी का दिमाग कार्य कर रहा है, ये पता चलता है। अगर प्रकृति होती ना, जैसे कई लोग कहते हैं नेचर के द्वारा सब कुछ हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, किसी की इंटेलिजेंस नहीं है ना, ये अपने आप सब कुछ हो रहा है। तो अपने आप है ना एक ही प्रकार का कार्य होता है। जब कार्यों में विविधता हो ना, तो वो फिर दिमाग से होता है। अगर सृष्टि करेगी, अपने आप प्रकृति करेगी ना, तो सृजन ही करेगी, फिर वो समय आने पे संहार नहीं करेगी, है ना। पर इसमें सृजन भी हो रहा है, संहार भी हो रहा है, पालन भी हो रहा है। इन कार्यों में विविधता है, और इतनी विविध योनियां बन रही हैं, तो पता चल रहा है कि किसी का दिमाग जो है कार्य कर रहा है। जैसे हमने एक बार चर्चा की थी ना, भगवान ने देखो आंखें ऊपर ही बनाई हैं, यही सबसे बेस्ट स्थान हो सकता था। अगर हाँ पैरों में आंखें होती फिर कैसे होता, है ना, कैसे देखते। मतलब छोटी छोटी बातें अगर सोचो तो हर चीज जो है पूरे लगता है कि भाई दिमाग से बनी हुई है, किसी ने दिमाग लगाया। अगर अपने आप होता तो भाई प्रकृति कुछ भी बना देती। तो ऐसा नहीं है, किसी की इंटेलिजेंस है जिसके हिसाब से सब चीजें क्या हो रही है, हो रही है। मतलब कैसी किसी अद्भुत चीजें हो रही है। वो देखो नारियल कहाँ ऊपर लगता है, और कैसे उसमें पानी जा रहा है। हम पानी ऊपर पहुंचा सकते हैं? हमें मोटर चाहिए, पहुंचा तो देंगे, पर उसके लिए हमें मोटर मशीन की आवश्यकता होगी, तब पानी ऊपर जाएगा। और भगवान देखो कहाँ पानी पहुंचा रहे हैं उसके अंदर, और बिल्कुल पैक है वो, है ना। पानी ऐसा नहीं उसमें पानी लीक हो रहा है ना। पैक क्या, भगवान ने हर चीज की पैकिंग भी कर रखी है। तो एक एक चीज में जो है भगवान की जो है दिमाग दिखाई दे रहा है, और ये अपने आप नहीं है। तो इसलिए उनकी लीला है, और इसमें करते हुए भी कभी वो जो है लिप्त नहीं होते, आ सकते हो। इसलिए भगवान के जो है 5 कार्य बताए गए, सृष्टि, पालन, संहार, निग्रह, अनुग्रह। ये 5 कार्य भगवान करते हैं, है ना। निग्रह का मतलब किसी का दमन करना है, किसी के ऊपर शासन करना है, वो भी भगवान का कार्य है। और अनुग्रह किसी के ऊपर दया करनी है, कृपा करनी है, ये भी क्या करते हैं, भगवान करते हैं। और भगवान के अनुग्रह के बगैर किसी का कोई उद्धार वगैरह भी नहीं हो सकता। तो ये 5 कार्य ईश्वर के हैं, संहार, निग्रह और अनुग्रह, है ना। किसी के ऊपर शासन करना, दमन करना, और किसी के ऊपर अनुग्रह करना, कृपा करना, अनुग्रह। निग्रह मतलब किसी का दमन करना, किसी को दंड देना, किसी संहार तो पूरा खत्म कर दिया ना, मतलब जब खत्म हो गए तो उसके संहार, है ना। और किसी को दंडित करना, किसी का शासन करना, इसको निग्रह कहते हैं। जैसे भगवान ने कालिया का निग्रह किया, और अनुग्रह कृपा करना, है ना। जैसे भगवान ने कालिया का निग्रह किया, कालिया को मारा नहीं भगवान ने, इसका निग्रह करके उसको भेज दिया कि यहाँ से जा। तो ऐसे दुष्टों का कई बार दमन करते हैं, उनका निग्रह करते हैं, और कई बार खत्म कर देते हैं। और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो उसको अनुग्रह करते हैं। तो ये 5 कार्य भगवान के हैं, ठीक है। तपस्याओं के,
हरे कृष्ण।